Hi Scorpio, welcome to my channel. So today I'm going to do a general love reading for you. It is a general reading, so शायद ये हर Scorpio के साथ resonate ना करे. But अगर ये आपके साथ resonate करती है, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel and let's get started. What is going on with Scorpios? What is going on with Scorpios? What is going on with Scorpios? Okay, at the bottom of the deck we have the Lovers. That's a very good energy. Okay, मतलब you have a soul connection किसी के साथ. Definitely Lovers is all about a soul connection. You might be dealing with the Gemini. Okay, and we have the Knight of Pentacles. So I believe कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ who is your soulmate, okay, जो आपका soulmate है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं. Okay, they are coming towards you very soon. वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं. आई बिलीव कि कोई ऐसा ही है जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है. वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं. नॉट इमीडिएटली बट धीरे धीरे. ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, सो वी हैव द मून, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ कप्स. ओके, सो मून से हम बोल सकते हैं कि कुछ बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं. आपको मून इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स. ओके, कुछ ऐसी चीजें जो आपसे छुपी हुई थी वो अब आपके सामने आ रही हैं. आपको हर चीज समझ आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, एंड वो सीक्रेट्स बाहर आना इज अ गुड थिंग. ठीक है, ये सीक्रेट्स बाहर आना इज अ गुड थिंग बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये सीक्रेट्स बाहर आने से ना आपकी जो सिंस आई टोल्ड यू कि कोई सोल कनेक्शन वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो ये सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से ना अब आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में जाएंगे. अब आप एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाएंगे किसी के साथ. बिकॉज आई बिलीव कि जो सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं ये किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड थे. कोई पास्ट पर्सन था जिसके बारे में अब आपको उनके बारे में सच्चाई पता चल रही है, एंड उसकी वजह से जो अब न्यू पर्सन आपकी, आई बिलीव कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है. इट कुड बी अ पास्ट पर्सन ऑल्सो जो वापसी आपकी लाइफ में आने वाला है, बट आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कोई न्यू पर्सन है. सो उसकी वजह से ना अब वो सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से नाउ यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ विद समवन. ओके, हैप्पी लाइफ एज इन कि आप दोनों सक्सेसफुल भी होंगे, साथ में आप दोनों एक हैप्पी होम भी बनाएंगे, एक हैप्पी फैमिली भी बनाएंगे, लॉयल भी होंगे बिकॉज देयर आर डॉग्स. तो लॉयल्टी भी होगी एक दूसरे के साथ. तो वो सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से डेफिनेटली वो सीक्रेट्स बाहर आना was a blessing for you. Okay, and we also have the wheel of fortune, which is a very good card. So luck is by your side now. Okay, the universe is on your side. जो भी अब आप ये जो सीक्रेट्स आई बिलीव आपकी लाइफ में आए हैं, जैसे मैंने बोला कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग थी, वो ब्लेसिंग ये थी कि अब लक आपके साथ है. ओके, वो सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से चीजें चेंज हुई. आई विल वेरीफाई, जब हम देखेंगे तो आई क्रॉस चेक कि ऐसा क्यों, क्या सीक्रेट्स थे जो बाहर आए हैं. बट इट वॉज अ गुड थिंग फॉर यू. ओके, लक अब आपके साथ में है. अब आपके साथ जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा. एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी जॉब ऑल्सो. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मनी. इट्स ऑल्सो अबाउट मनी. सो यू माइट बी गेटिंग अ न्यू जॉब, या फिर शायद आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें किसी के साथ, या मे बी आप किसी से मिलें जिसके साथ आप एक बिजनेस स्टार्ट करें. ओके, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप एक बिजनेस स्टार्ट करें. सो बहुत पॉजिटिविटी आई है आपकी लाइफ में. एंड किंग ऑफ कप्स से इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत आई है आपकी लाइफ में. ओके, किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होता है. ओके, जो बहुत ज्यादा इमोशनली सोचता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचता. यूजुअली किंग्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली सोचते हैं बट ये अपने इमोशंस को ज्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन अदर थिंग्स. ओके, सो वो सीक्रेट्स बाहर आना वॉज अ ब्लेसिंग फॉर यू. ओके, एंड डेफिनेटली समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू हु इज योर सोलमेट. ओके, इट कुड ऑल्सो लीड टू मैरिज, इट कुड ऑल्सो लीड टू अ यूनियन.
like a union for life. Okay, what is going on with Scorpios? What is going on with Scorpios? What is going on with Scorpios? We have the Hermit, the Six of Cups, Strength, wow, and the Star. Okay, and also at the bottom of the deck is Six of Swords. So you walked away from something. I believe कि जो secrets आपके पास बाहर आए थे, आपने डिसाइड किया कि यू विल वॉक अवे फ्रॉम दैट. ओके, आपने डिसाइड किया कि आप इस चीज सीक्रेट्स की वजह से आपने डिसाइड किया कि आप उस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी नहीं है कि आपने किसी पुराने रिलेशनशिप से वॉक अवे किया, बट इट कुड बी. ओके, हो सकता है कि आपने किसी पुराने रिलेशनशिप को छोड़ा हो या फिर आपने कोई पुरानी सिचुएशन को छोड़ा हो. सो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे. ओके, एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन. ये जो आपने डिसीजन लिया ना वॉक अवे करने का, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे एक रिलेशनशिप हो, इट वॉज अ गुड डिसीजन. ओके, सो ऑन द मून वी हैव द हर्मिट. यू माइट बी डीलिंग विद अ वर्गो. सो आई थिंक ये सीक्रेट्स बाहर इसलिए आया क्योंकि आपने ना बहुत डीपली एनालाइज किया सिचुएशन को. आपने जैसे बोलते हैं ना कि 2 और 2 जोड़े, आपने हर चीज को बहुत डीपली एनालाइज किया, आपने हर चीज को बहुत डीपली देखा, आपने समझा, देन आपको ये सीक्रेट्स पता चले. ओके, इट कुड बी एनीथिंग. वो अब आप हर जो सीक्रेट्स होंगे वो हर इंसान के हिसाब से वेरी करेंगे. शायद किसी को अपने पार्टनर के बारे में कोई ट्रूथ पता चला हो, या शायद किसी को एक सिचुएशन के बारे में कोई ट्रूथ पता चला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के बीच में. वो डीप एनालिसिस की वजह से वो चीज बाहर आई. ओके, इट कुड ऑल्सो बी अ सीक्रेट, लाइक समथिंग दैट वाज हिडन. कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई थी वो बाहर आई. एंड सी, हर्मिट के हाथ में लाइट है. ओके, हर्मिट के हाथ में लाइट है, तो डेफिनेटली वो जो सीक्रेट था ना वो अब लाइट में आया है. वो जो बात छुपी हुई थी ना, दैट इज कमिंग टू लाइट. ओके, वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ कप्स. सो ऑन द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है. समवन इज ऑफरिंग यू लव, समवन इज ऑफरिंग यू commitment. It could also be a business proposal, as I said, because Pentacles is about money. So हो सकता है कि कोई business proposal आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बिजनेस के थ्रू मिले या किसी जॉब के थ्रू मिले. हो सकता है आपको कोई जॉब प्रपोजल आ रहा हो, बट सम गुड इंफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे. ओके, सम गुड थिंग इज कमिंग योर वे. ओके, ऑन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून वी हैव द स्ट्रेंथ. सो आपका लक आपके साथ इसलिए है बिकॉज यू स्टेड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपने हिम्मत नहीं हारी. Strength is all about a person जिसने हिम्मत नहीं हारी. ओके, यू माइट बी डीलिंग विद अ लियो. सो आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, एंड दैट इज द रीजन कि अब आपका लक आपके साथ है. यूनिवर्स आपको उस चीज से रिवॉर्ड कर रहा है जो आप डिजर्व करते हैं. ओके, आप एक सोल कनेक्शन डिजर्व करते हैं विच इज कमिंग योर वे. ओके, एंड सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो आपकी लाइफ में एकदम से नहीं आता है. ओके, बोलते हैं ना जो चीज जितनी जल्दी आती है वो इतनी जल्दी जाती है. तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में भले ही थोड़ा धीरे आए, सोच समझ कर आए, बट वो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रहने के लिए आता है. ओके, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के आते हैं. वो ऐसे शॉर्ट टर्म आना जाना वाला नहीं होता. वो ऐसा होता है कि दे वॉन्ट टू स्टे इन योर लाइफ. ओके, एंड ये जो लक आपके साथ है वो इसीलिए है बिकॉज यू स्टेड स्ट्रॉन्ग इन अ सिचुएशन. आपने उस सिचुएशन में हार नहीं मानी. शायद जो सीक्रेट्स आए थे वो आपको ब्रेक कर सकते थे, आपको तोड़ सकते थे, बट आप नहीं टूटे. आपने अपने आप को हील किया, आपने सिचुएशन से डील किया, आपने हर एक चीज के साथ डील किया, एंड दैट इज योर रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, ये करना जो आपने ये सिचुएशन के साथ डील किया ना, यही यूनिवर्स ने आपको अब रिवॉर्ड देना है कि एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू नाउ. Okay, everything that is going to happen will be in your favor. And we have the star. So you had a wish. शायद आपकी wish थी कि आपको एक emotionally stable partner मिले, and that is coming true. The star is all about wish. Okay, you could be dealing with an Aquarius. हो सकता है आप किसी Aquarius के साथ deal कर रहे हो. There's Virgo, there's Leo, there's Aquarius, also Pentacles, also Earth energy. So definitely आपकी wish थी कि आपको एक stable, लॉन्ग टर्म, इमोशनली अवेलेबल इंसान मिले, एंड दैट इज कमिंग ट्रू बिकॉज यू स्टेड स्ट्रॉन्ग. क्योंकि आप इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहे, अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है आपकी विश फुलफिल करके. ओके, अब आपकी विश फुलफिल हो रही है. शायद आपकी विश यही थी कि आपको एक सोल कनेक्शन मिले किसी के साथ.
ओके एंड अगर वो सीक्रेट्स लाइट में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। तो कभी कभार ना कुछ हमें एक टाइम पे लगता है कि कोई सिचुएशन अगर हमारे साथ हो रही है तो वो हमें ब्रेक करेगी या फिर इट इज नॉट गुड फॉर अस। उस टाइम पे हमें सैड फील होता है, हम थोड़ा पिटी फील करते हैं, बट बाद में हमें रियलाइज होता है कि जो हुआ वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। ओके, वट एवर हैपेंड फॉर आवर ओन गुड। सो it is a very good thing that you are going to be rewarded. Okay, luck is by your side. आपकी wish fulfill होने वाली है. You will get a soulmate now very soon. Okay, someone is coming towards you long term के लिए. शायद किसी सिचुएशन से जो आपने डिसाइड किया ना कि मैं वॉक अवे करूंगा या करूंगी, तो वही आपका उसी का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग रहने का, सेंसिबली सोचने का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर फ्यूचर? What is the message for Scorpio for future? What is the message for Scorpio for future? Okay. So we have the Knight of Swords, the Empress and the Queen of Swords. So you might be dealing with an Aries or with the air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. आपने मैंने आपको बताया ना कि कोई सीक्रेट्स आपको पता चले। सो फ्यूचर में आपके लिए यूनिवर्स यही कहना चाह रहा है कि अगर आपको कभी किसी इंसान को कट करना पड़े, ओके, इतना प्यार, इतना लव, ये सब देने के बाद, इफ यू हैड टू कट समवन, नॉट इन फ्यूचर बट इन जनरल ऑल्सो, अगर आपको किसी इंसान को कभी अपनी लाइफ से कट करना पड़े तो आपको अफ्रेड नहीं होना चाहिए उस चीज को लेके। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैंने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया तो हाउ विल माई लाइफ वर्क, मतलब ऐसे कैसे होगा। जब कोई आपके साथ गलत करता है, कोई आपसे बातें छुपाता है एंड इट कम्स टू लाइट, हर इंसान को बुरा लगता है। ओके, एंड जब आप किसी के साथ 100% जेन्युइन हो, एम्प्रेस बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत प्यार भरी एनर्जी होती है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार दो, ओके, एंड फिर भी वो आपसे बातें छुपाएं, या बातें छुपाने का मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, बातें छुपाने का मतलब बिट्रेयल भी हो सकता है, बातें छुपाने का मतलब चीटिंग भी हो सकता है, बातें छुपाने का मतलब पीठ पीछे कुछ करना भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, रिलेशनशिप्स में सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। सो इवन आफ्टर बीइंग एन एम्प्रेस, अगर कोई आपसे बातें छुपा रहा है तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू कट देम ऑफ। ओके, आपको अफ्रेड नहीं होना चाहिए कि मैं अगर इस इंसान को कट कर दूंगी या कर दूंगा तो हाउ विल आई सर्वाइव। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यू शुड टेक अ डिसीजन क्विकली। अगर आपको एक बार ही पता चलता है ना कि कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, समटाइम्स हम ना पता है फीलिंग्स में आके सोचते हैं कि चलो इनको सेकंड चांस दे दे, चलो इनको थर्ड चांस दे दे, कोई बात नहीं, इंसान बदलते हैं, फीलिंग्स चेंज होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। बट अगर आपको ऐसी बातें पता चलती हैं जो विच आर नॉट गुड, ओके, जो एक रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती हैं, तो इमीडिएटली यू शुड कट देम। ठीक है, आपको इमीडिएटली उनको कट कर देना चाहिए। एंड बट डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में ये मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है कि आप दिल से सोचते हैं वो बहुत अच्छी चीज है, आप अपने दिल से सोचते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज है, बट अपने दिमाग को हमेशा साथ लेके जाएं। ओके, अगर दिल से सोचते हैं तो अपने दिमाग को भी साथ लेकर जाएं। एंड आई कुड ऑल्सो से कि इससे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट ऑल्सो। शायद जिस पर्सन को आपने पास्ट में कट किया या जिस सिचुएशन को आपने पास्ट में कट किया एंड यू वॉकड अवे, उसकी वजह से अब आपकी लाइफ में एक एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। ओके, तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका यही है कि शायद इसी की वजह से अब आपकी लाइफ में एक एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस साथ में है, सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी था, वो भी बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होता है, एंड एम्प्रेस तो पूरा दिल से सोचती है। सो ये भी हो सकता है कि जब आप नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से कट कर देते हैं ना, तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाती हैं। ओके, सो इट वाज अ वेरी गुड रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। डेफिनेटली कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है, एंड आई होप एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। ओके स्कॉर्पियो, इफ इट रेजोनेटेड विद यू देन प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड ऑल्सो अगर आपको जनरल करियर रीडिंग्स चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं, आई लव टू डू दैट फॉर यू। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।